तो दोस्तों बड़ी शर्मनाक सी बात है भारतीयों के लिए कि आप दुनिया के अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशंस को देखिए, दुनिया के अलग अलग देशों में काम करने वाली अलग अलग संस्थाओं को देखिए, अलग अलग मीडिया हाउसेस को देखिए और लगभग सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को आप देखिए। वो लोग भारत का नक्शा जब भी प्रेजेंट करेंगे वो गलत ही होगा, वो भारत के अनुरूप होगा ही नहीं। यानी जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से नहीं बताया जाएगा, पीओके वाला पार्ट पाकिस्तान के पार्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा और जो चाइना द्वारा इनलीगली ऑक्यूपाइड किया गया है हमारा लैंड, अक्साई चीन वगैरह, वो भी चाइना के मैप में दिखाया जाएगा। कहने का मतलब भारत की जो संप्रभुता है उसका कोई भी सम्मान नहीं करता और ये हमारा काफी बड़ा फेलियर रहा है। चलिए चाइना के सामने तो हम लोग थोड़ा सा डाउनग्रेड वाले देश हैं, वो हमसे थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर हो चुका है पिछले कुछ सालों में, मिलिट्री के क्षेत्र में हमसे आगे निकल जा चुका है, इकोनॉमी के क्षेत्र में निकल जा चुका है और इन सारी चीजों में चूंकि वो आगे निकल गया है तो उसकी डिप्लोमेटिक पकड़ भी दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर हमसे ज्यादा मजबूत रही होगी। लेकिन पाकिस्तान से आप अपने आप को कंपेयर कीजिए कि भारत को कहां लाकर खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान इस बात के लिए कामयाब हो गया दुनिया भर के सामने कि वो पीओके को अपने पार्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज करवा दिया पूरी दुनिया से, लेकिन भारत ऐसा नहीं करवा पाया। हालांकि पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि दुनिया का नजरिया लगातार भारत के प्रति बदल रहा है और भारत की जो इंटरनल ग्रोथ हो रही है वो इसके लिए सबसे बड़ा कारण रहा है। अभी आपको शायद 2021 का एक मामला याद होगा, उस समय ट्विटर जैक डॉर्सी के हाथों में था। ये व्यक्ति ट्विटर का सीईओ था और ये काफी ज्यादा एंटी इंडिया था। और चलिए सोच से एंटी इंडिया होना बात अलग हो गया, लेकिन आप अगर भारत के अंदर रहकर ऑपरेट करते हैं तो आपको भारत के कानूनों को मानना पड़ेगा। लेकिन इस व्यक्ति ने गलत मैप दिखाया था भारत का, यानी ट्विटर इंडिया जो कि खुद इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, इंडिया में उसके कई सारे ऑफिसर्स हैं, उसके सर्वर वगैरह हैं, उसके बावजूद ट्विटर इंडिया द्वारा गलत मैप दिखाया गया था जिसमें जम्मू कश्मीर और एंटायर लद्दाख वगैरह वाला रीजन भारत के मैप से गायब ही कर दिया था। ऐसा कि मैं आपको वो ओरिजिनल फॉर्म में अपने वीडियो में दिखा भी नहीं सकता। और उस समय एक वेव चली थी ट्विटर के खिलाफ और ट्विटर को लोगों ने बहुत ज्यादा कंडेम किया था। उस दौरान यहाँ तक की चर्चाएं चल रही थी कि अब ट्विटर का कोई देसी विकल्प भी हमारे सामने निकल कर आए और उसी दौरान कूएप वगैरह काफी ज्यादा फेमस भी हो गए थे। लेकिन इस समय की अगर बात की जाए तो ट्विटर को एक्वायर कर लिया गया है एलन मस्क द्वारा। जी हाँ, स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क इस समय ट्विटर को ऑन करते हैं और उन्होंने आते ही ट्विटर के अंदर कई सारे बदलावों को किया जो कि देखने के लिए हम सबको मिला भी। यानी ट्विटर ने अपनी जो पुरानी हिपोक्रेसी के चलते कई सारे लोगों के ट्विटर हैंडल बंद कर दिए गए थे जिसमें आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले सकते हैं, इन सभी की वापसी ट्विटर पर हुई। ये सारी कुछ चीजें एलन मस्क के आने के बाद ही सॉल्व हो पाई थी। अब इसी दौरान दोस्तों एक और मामला निकल कर सामने आया है जो कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है और काफी ज्यादा गौरवान्वित कर देने वाला है और ये भारत की एक नई ताकत को प्रेजेंट करता है दुनिया के सामने। देखिए पहले क्या होता था कि ट्विटर जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करता है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हिसाब से ही मैप को रिकॉग्नाइज करता था और इस वजह से जो पीओके वाला पार्ट है वो पाकिस्तान के एक हिस्से के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता था और ट्विटर भी बिल्कुल ऐसे ही शो करता था। भारत की बात की जाए तो भारत में वो कैसा भी मैप दिखा दे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो लोग मजबूर हो जाते थे कि पीओके को उन्हीं के हिस्से के तौर पर दिखाया जाए। इवन पीओके से हटकर भी बहुत सारा लैंड पाकिस्तान के मैप में दिखाना होता था। लेकिन जो लेटेस्ट खबर निकल कर आ रही है उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो कि हमारा है, लेकिन इस समय पाकिस्तान ने उसके ऊपर इनलीगल कब्जा कर रखा है, पीओके जिसे वो लोग गिलगिट बाल्टिस्तान वाला इलाका कहते हैं, वो पूरा का पूरा भारतीय हिस्से के तौर पर रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है। इवन आप अगर पीओके वाले हिस्से से ट्विटर को ऑपरेट करते हैं तो उस समय भी आपकी लोकेशन इंडिया जम्मू कश्मीर के तौर पर दिखाई जाएगी, ना कि पाकिस्तान के तौर पर। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की कुछ ट्विटर हैंडल जो कि भारत के अंदर प्रोपोगेंडा करते थे जिस वजह से उन्हें भारतीय सरकार द्वारा बैन भी करवा दिया गया है। ना वो भारत के अन्य किसी राज्य में चल सकते हैं और ना ही जम्मू कश्मीर में चल सकते हैं। तो ठीक इसी तरह की चीज अब पीओके के अंदर भी हो रही है और पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को पीओके वाले पूरे रीजन में ब्लॉक कर दिया गया है, वहां पर उसे ऑपरेट नहीं किया जा सकता, यानी उनका प्रोपोगेंडा अब पीओके वाले हिस्से में भी नहीं चल सकता। तो ये आपको बताने के लिए काफी होगा कि भारत का कद किस लेवल का बढ़ चुका है इस समय। जिस चीज के लिए काफी लंबे समय तक हम लोगों ने फाइट की लेकिन उसके बावजूद उसमें हमें कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, आज वो कामयाबी खुद चलकर भारत आई है और इसके पीछे आपको कारण बताने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ समय में भारत और एलन मस्क के बीच में जो कुछ भी कॉपरेशन देखने के लिए मिला है ये सब उसी का नतीजा है। पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी को एलन मस्क द्वारा ट्विटर पर फॉलो किया जाता है। ये एक शुरुआत बताई जाती है कि एलन मस्क भारत के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखना चाहते हैं और भारत के साथ बड़े स्तर पर ट्रेड करना चाहते हैं और भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी का फायदा उठाना चाहते हैं।
इसके बाद रिसेंटली अमेरिका विजिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी का एलन मस्क के साथ मीटिंग करना, वहां पर एलन मस्क द्वारा ये कहा जाना कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं, और इसके अलावा इस बात की घोषणा करना कि बहुत ही जल्द टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग असेंबली वगैरह अब चाइना के साथ साथ भारत में भी होगी। तो ये सारी चीजों का असर देखने के लिए मिला है कि अब पीओके को वो लोग भारत के पार्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज करना शुरू कर चुके हैं। ये वही ट्विटर है जो कि एंटायर जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले इलाके को भारत से इरेज कर चुका था, लेकिन आज देखिए हम लोग वहां तक पहुंच चुके हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।